नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जो ISP का सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसमें काम होगा, तो ये सभी चीज़ें हम बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे वीडियो पर और हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सभी सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। अगर सॉफ्टवेयर संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं और हम आपके अनुसार उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर देंगे अगले अपडेट में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर खुद का बनाया हुआ है और आशा करता हूँ कि पसंद आएगा। अगर कोई वो है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं इस सॉफ्टवेयर को पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि, और साथ ही जैसे जो अपडेट आएंगे वो भी इसमें दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं सॉफ्टवेयर को भी डाले दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी गूगल ड्राइव लिंक के जरिए इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सेटअप आएगा, यानी ऐसी फाइलें आएंगी। तो इनमें मेन 2 फाइलें हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर किसी फाइल को आपने पहले या बाद में चला दिया तो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, तो फिर मुझे मत कहिए। तो सीधा सा आप रेडमी उठा लीजिए, और जब आप रेडमी उठाते हैं तो सबसे पहले आपको वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग वैम्प सर्वर के बारे में जानते होंगे। इसमें सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल में जाना है और वैम्प सर्वर लिख देना है। आपको गूगल में जाकर, और दोस्तों थोड़ा क्या है कि नेट बंद किए हुए लेते हैं। और गूगल में हमें लिखना है वैम्प सर्वर। हालांकि सर्वर 2 प्रकार के होते हैं, आप वैम्प सर्वर भी लगा सकते हैं, साथ ही जैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वैम्प सर्वर में आ जाइए और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा .net पर, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अगर आप हमारी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इसका मतलब पहले से ही खाना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथ ही ऐसा ही इसका जो जैम्प है, जैम्प को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प के लिए आपको सिंपली जैम्प लिखना है। तो आप इसको जैम्प पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले आपको वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। इसके बाद ही आगे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इस पर जैसे इंस्टॉल किया जाता है, डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट फिनिश करना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हम जो बनाया गया है, ये जैसे छोटे ISP हैं जो राउटर बोर्ड माइक्रोटिक इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके पास खुद का सर्वर नहीं है, वो इन्वेंटरी या ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर विशेष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जो बड़े ISP हैं जो ऑलरेडी उनके पास सॉफ्टवेयर है, उनको चाहे कंपनी से मिला हो या उनका पहले से हो, परचेज किया हो, तो उनको जरूरत है सॉफ्टवेयर की नहीं है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पहले भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं, आपको सिंपली नेक्स्ट इंस्टॉल करना किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वोडाफोन में लीज लाइन मिलना शुरू हो गई है। आप जिनको लीज लाइन चाहिए मैं उनके भी नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, रेलटेल का और आपका वोडाफोन। वहाँ से बैंडविड्थ अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। आप अपना रेट लीजिए, बार्गेनिंग कर लीजिए। ये थोड़ा सा समय लेकर इंस्टॉल होने में। दोस्तों इसको व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है कि अगर
तो आप नंबर डालते हैं तो उसमें आप तो दोस्तों आपके सामने जैसे सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। हो सकता है आपका दूसरे ब्राउजर में ओपन हो, लेकिन ओपन होगा, ठीक है। और अगर नहीं ओपन हो रहा किसी कारणवश तो आप ब्राउजर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उसमें लोकल होस्ट आपको टाइप कर देना है। ये जैसे आप टाइप कर देंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप आई एग्री करके स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्डिंग डाटाबेस का ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, आपको कहीं कुछ नहीं करना। हाँ, ध्यान दीजिए इस समय लैपटॉप बंद ना होना पाए, ठीक है। और ना ही कुछ क्लोज करिएगा, ना ही रिफ्रेश करिएगा, बस उसको चलने दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, कुछ समय बाद सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, जो है एडमिन। अब लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आप जो आपका डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड वो डालेंगे तो आपको सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। देखो दोस्तों, डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, तो जिनमें हम कुछ ऑप्शनों की चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें नया कोई कस्टमर ऐड करना है तो माई कस्टमर में जाकर यहाँ पर ऐड न्यू कस्टमर पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसकी आईडी कोई जनरेट कर दीजिए, जो जनरेट करना हो। आईडी जनरेट करना बहुत जरूरी है, तो किसी से वो अपने रिकॉर्ड, आपकी इन्वेंट्री सब मेंटेन रखिएगा। मान लीजिए मैं अपना ही नाम डाले दे रहा हूँ, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी डाल दें, ईमेल आईडी, इसके बाद यूआईडी नंबर यानी आईडी नंबर है। इसके बाद एयर फाइबर है, रूरल अर्बन, स्टेट आपका जो हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका लगे, पिन कोड जो हो, एड्रेस जो आपका हो, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप फोटो उसका लगा दीजिए, लगा दिया और इसको अब कर दीजिए ऐड। जब सब डिटेल आप एक बार मिला लीजिए, इसको करेंगे ऐड, तो ये सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर शो हो गया, सब्सक्राइबर कितने हैं, 1 है, ये सभी चीज़ यहाँ पर आ गई। अब सबसे पहले इस सब्सक्राइबर का एक्सपायरी डेट सेट करेंगे, क्योंकि अब ये इसमें सिर्फ सब्सक्राइबर में कोई प्लान नहीं ऐड। तो प्लान ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सब्सक्रिप्शन पर, रिन्यू सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ पर आप चेंज प्लान में जाएंगे, यहाँ पर प्लान ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्लान शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम अपने प्लान ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे अब सेटिंग में। जैसे दोस्तों अगर कोई मेल नहीं खुला तो आप डैशबोर्ड पर आकर दोबारा जा सकते और एडवांस में आएंगे। यहाँ पर है ऐड प्लान एंड पैकेज, ठीक है। यहाँ पर अब आपको आपके जो भी प्लान हो उनको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैं डेमो देता हूँ, मान के चलिए होम 10, ठीक है, होम 10 प्लान है, यानी कि 10 Mbps मान लीजिए होम अनलिमिटेड डेटा प्लान, ठीक है। कितने दिन का ये प्लान है? 30 दिन का। परचेज प्राइस क्या है? मान के चलिए 149 रुपये है। और आप बिक्री कितने में करेंगे? मान लीजिए 249 में करेंगे। और इसके बारे में और जो भी आपको लिखना हो, कोई डिस्क्रिप्शन, ऑफर क्या है, और इसको करेंगे ऐड। बस दोस्तों देखो, ये प्लान बहुत ही सफलतापूर्वक ऐड हो गया। मान के चलिए हम कोई दूसरा प्लान ऐड कर लें। चलिए हम एयर पीस अनलिमिटेड कमर्शियल प्लान ऐड कर दें। आप कोड कुछ भी रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लान नेम एयर फाइबर 20 Mbps, ठीक है दोस्तों, कमर्शियल प्लान। वैलिडिटी 30 डेज। परचेज प्राइस मान के चलिए हमें पड़ रहा है 249 का, इसका बिक्री प्राइस 499। तो ये आप डालकर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें
जाना है सब्सक्रिप्शन पर, रिन्यू सब्सक्रिप्शन पर, और यहाँ पर चेंज प्लान में जाएंगे। देखिए यहाँ पर होम 10 प्लान ऐड हो गया। दोस्तों दूसरा प्लान, दरअसल इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई कि प्लान तुरंत ऐड ना हो, वो 2-3 मिनट बाद ऐड हो। उसका कार्ड मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर इसलिए दूसरा प्लान नहीं ऐड हुआ था, सिर्फ पहला प्लान है। चलिए चेंज प्लान करेंगे जहाँ, तो इसका प्लान ऐड हो गया। ठीक है, अब जो प्लान है उसी के हिसाब से इनकी डेटा बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लान में होम 10 आ गया प्लान। अब यहाँ पर हमें करना है रिचार्ज। ठीक है, तो जब रिचार्ज नाउ करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सेल प्राइस आ गया उस प्लान का जो आपने होम 10 प्लान उसके कस्टमर में ऐड किया है। अब यहाँ पर डिस्काउंट उसे देना चाहें तो अगर नहीं देना तो 0 अब पेड। अब यहाँ पर कस्टमर या तो उधार करेगा या कैश देगा। तो सबसे पहले मान के चलिए कि ये इसने हमें कैश दिया। तो चलिए कैश नहीं दिया, इसको हम दिखाते हैं कि इसने उधार लिया, तो 0 पैसा हमें पेड किया। ठीक है, तो हमने 0 हमें पेड हुआ तो 0 लिखेंगे, ड्यू में पूरा आ जाएगा अमाउंट। रिन्यू सब्सक्रिप्शन करेंगे तो रिचार्ज हो गया। ठीक है, और जैसे रिचार्ज हो इस लिस्ट से भी ये गायब हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर आपको दिखेगा कस्टमर सब्सक्राइबर। ठीक है, अब यहाँ पर अब जैसे डैशबोर्ड में आता है तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल कितने की 249 और साथ ही कितना ड्यू है 249 रुपये ड्यू है। अगर इस पर अमाउंट को क्लिक करेंगे तो कस्टमर का नाम आ जाएगा कि कौन सा बिल नंबर में कितना अमाउंट ड्यू है। अब मान के चलिए इस कस्टमर ने हमें पेमेंट करना है, उसने पेमेंट दिया 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या फिर हम ये देखने कि हमारी टोटल कितनी इनवॉइस ड्यू है, तो आएंगे पेमेंट एंड अकाउंट पर और इनवॉइस मैनेजर पर आना। यहाँ पर आएंगे, देखिए इनवॉइस, एक इनवॉइस हमारी ड्यू है। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम पेड करना है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि कितना ड्यू है आपके पास अमाउंट, आप उसको अलर्ट भेजना चाहते हैं, उसने पैसा नहीं दिया, तो आप इस व्हाट्सएप पर आइकन पर क्लिक करके आप उसको अलर्ट भेज सकते हैं। देखिए अभी नेट बंद है। ठीक है, नेट बंद ऑन होना चाहिए और व्हाट्सएप आपका लैपटॉप में पड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे एड्रेस बार में तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कोडिंग देखिए, डियर सत्या, योर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और साथ ही इनवॉइस अमाउंट इज ड्यू, प्लीज मेक पेमेंट। ठीक है, तो यही मैसेज सेम उसके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ। तो ऐसे करके उस कस्टमर के मैसेज चल जाएगा। साथ ही उसकी रसीद अगर उसको चाहिए तो आप रसीद यहाँ पर भेज सकते हैं। देखिए ये उसको रसीद आ गई, इसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं। और साथ ही अगर मान के चलिए वो कस्टमर ने पेड कर दिया या पेड आपको कैश दे दिया, ठीक है, तो आप पे नाउ में जाएंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट, बाकी सब आपको भरा भरा आएगा, 2 ऑप्शन करना, कितना अमाउंट दिया। हो सकता है इस बार भी आपको कम दे तो आप वही अमाउंट डालेंगे, फिर भी उसकी इनवॉइस पेंडिंग पड़ी रहेगी। लेकिन मान के चलिए इसने पूरा अमाउंट दिया तो हमने जितना ड्यू था उतना रिसीव किया। कहे में गूगल, फोन पे, कैश, ये ठीक है, तो कैश उसने दिया, जिस डेट को दिया वो डेट, वैसे बाय डिफॉल्ट ये करंट डेट लेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो पुरानी डेट भी इसमें डाल सकते हैं। क्या दिया, UPI या कुछ भी ऐसा रेफरेंस नंबर या किसी के माध्यम से जो भी हो, हमारे पास नहीं, हमने एने कर दिया, करेंगे सब। जैसे सबमिट किए तो देखिए ये इनवॉइस यहाँ से खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये ड्यू था, ड्यू अमाउंट भी खत्म हो गया और यहाँ पर चल गया। तो दोस्तों ऐसे करके आप इनवॉइसों को काट सकते हैं। अब बात करते हैं इनवॉइस का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप रिपोर्ट में जाइए। रिपोर्ट में आप जाने के बाद रिपोर्ट में आप जाएंगे तो मंथली रेवेन्यू में आ जाइए। यहाँ पर आपको जितने इनवॉइस फीड होते जाएंगी, मंथ ओपन होते जाएंगे, फेच डेटा करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना ड्यू, कितना प्रॉफिट, पूरा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट में आएंगे तो इस महीने में कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ड्यू है, ये आ जाएगा, मंथ वाइज आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप सब्सक्राइबर की इनवॉइस हिस्ट्री में जाएंगे
यहाँ पर देखिए नाम आ गया, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कितनी उसकी इनवॉइसें हैं, अगर ड्यू हैं कि पेंडिंग है, और आप उसको टोटल इनवॉइस हिस्ट्री अगर उसको भेजना है, ट्रांजेक्शन जिसको कहेंगे स्टेटमेंट, प्रिंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बना स्टेटमेंट उसको निकल आएगा, जो जैसा आपकी जितनी इनवॉइस होंगी और जितना उनका, अगर मान के चलिए 6 इनवॉइस है, 6 में कुछ पेड कुछ ड्यू है, तो ड्यू अमाउंट यहाँ पर शो होगा, जिसको आप अपने अकाउंट के क्यूआर में दे सकते हैं। तो ये तो हुआ रिपोर्टिंग। इसके बाद ड्यू बैलेंस कितना, ड्यू बैलेंस का मतलब ये है कि आपको जैसे देखना है कि अगस्त में हमारा कितना ड्यू है, तो ड्यू तो कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं आया, ठीक है। और इसी प्रकार मान के चलिए अगर आपको मंथली रिसीव ड्यू, अगस्त में कितना ड्यू रिसीव हुआ, तभी देखिए हमने एक ड्यू किया था, रिसीव हुआ, तो यहाँ पर आ गया कि ये जो ड्यू अमाउंट था इनवॉइस आईडी का, ये फला फला दिन हमें रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ, क्या हुआ, टोटल इतना हुआ, और टोटल मंथ में यानी कि अगस्त मंथ में टोटल हमारा 249 रुपये टोटल यानी कि ड्यू रिसीव हुआ है, ठीक है, ड्यू रिसीव हुआ है, सेल नहीं, करंट सेल नहीं, ड्यू रिसीव हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपका मंथली रिसीविंग ड्यू पेमेंट हो गया, ठीक है। ईयरली रिपोर्ट में आप ईयरली कितना है अगस्त में, टोटल इनवॉइसें कितनी, पेड ड्यू और टोटल ये बनाएगा, और ये हर मंथ ऑटोमेटिक जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपने डेटा का बैकअप लेना चाहें तो यहाँ पर आप बैकअप में आ सकते हैं। यूजर वाला ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलेगा, वो गायब किया हुआ है, ठीक है, जल्दी मिलेगा। प्रोफाइल का आपको नहीं मिलेगा, ये इसका अगला वर्जन जो आएगा थोड़ा सा प्रो वर्जन उसमें मिलेगा। इसके बाद बैकअप डेटाबेस, यानी कि जैसे आपके बहुत सारे एंट्री कर लिए तो आपको डेटाबेस तो बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप बैकअप डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर बैकअप डेटाबेस में क्लिक कर देंगे, तो मुश्किल से एक 10-20 सेकंड लगेगा, उतने में आपका पूरा डेटाबेस आ जाएगा। और इस डेटाबेस को आपको संभाल कर रखना होगा कि अगर कभी आपका लैपटॉप क्रैश होता, कुछ होता, तो आपको डेटा मिल सके, ठीक है। ये देखिए ये लिस्ट में शो होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड होगा। सिर्फ आपको इस फाइल को संभाल कर रखना है, अगर कभी आप फॉर्मेट करते हैं तो इस फाइल से आप अपने डेटा को वापस रिकवर ले आएंगे। हालांकि इसके लिए मैं क्लाउड बेस्ड वर्जन भी बना रहा हूँ, जिससे ये सब समस्याओं से निजात मिल सके, ठीक है दोस्तों। और साथ ही अगर यहाँ पर एडवांस में आएंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें कुछ में काम होना बाकी है, कुछ हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे कभी गलत इनवॉइस फीड कर दे, डिलीट इनवॉइस से यहाँ पर इनवॉइस सेलेक्ट करके आप उनको डिलीट कर सकते हैं, जैसे अगर गलत हो गई, अब ऐसा मत करिएगा नहीं तो आपको पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको कोई ओल्ड पिछले महीने की एंट्री करना है, मान के चलिए इसमें सत्या नाम है ये कस्टमर की, इसकी ओल्ड एंट्री कोई करना है, आप ओल्ड एंट्री में आ जाइए और यहाँ पर इसका डेट और टाइम चेंज करके पिछले महीने की ये पुरानी एंट्री भी आप कर सकते हैं, वो उसी महीने में ऐड हो जाएगी। मान चलिए जैसे अगस्त का, मान चलिए इसकी जून की एंट्री हमें करना है, तो यहाँ पर आप डेट रिन्यूअल डेट डाल दीजिए, जैसे सॉरी जुलाई का था और यहाँ 25 जुलाई को हमने मान लीजिए किया, और इसने हमें पेमेंट पेड कर दिया है 249, ठीक है। तो ये जुलाई की भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, देखिए एंट्री। अब जो रिपोर्टिंग में था ना, अब वो वहाँ पर देखिए सेल भी आ गए, अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट में देखेंगे तो मंथली में आपका जुलाई भी खुलने लगेगी, ये देखिए ये जुलाई का डेटा आ गया, ठीक है। साथ ही अगर एनुअल वाली में करेंगे, ईयरली में, तो यहाँ पर आपको देखिए जुलाई का भी डेटा यहाँ पर शो होने लगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सभी कस्टमर का बाकायदे पूरा जाएगा। साथ ही जैसे कि अब आपको कोई कस्टमर को अलर्ट या कुछ देना है, तो उसके लिए आप अलर्ट एंड नोटिफिकेशन में आएंगे, व्हाट्सएप में आएंगे, यहाँ पर ये कस्टमर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे कि दीपावली का मैसेज भेजना है, होली का भेजना, कोई ऑफर भेजना है, वेलकम मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर ये कस्टमाइज किए जाएंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट में लगे हैं, जैसे कि आप ये देखिए ऑफर में, अगर आप नीचे टास्क के बारे में पढ़ेंगे तो इसको आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज जाएगा। यहाँ पर जाएगा, देखिए, डियर सत्यप्रकाश, सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे 20 ऑफर 10% डिस्काउंट, ये कोडिंग में है एंड परसेंटेज को स्पेस माना जाता है, तो ऐसे करके आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये करके आप उनको, जो त्यौहार आता है, कुछ आता है, उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसको मैं बताऊं कैसे आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप में इंटीग्रेशन कैसे करना है।
ठीक है, अगर आप चाहेंगे कमेंट करिए कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। वीडियो होता क्या, कमेंट करने से हौसला बढ़ता है, नहीं तो बनाए-बनाए कोई मतलब नहीं, तो अगर आप लोग उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और साथ ही अगर आपको इसमें और भी कोई ऑप्शन चाहिए, कोई सुझाव हो, आपको लगता है ये ऑप्शन और होना चाहिए, तो आप कमेंट करें। आप मेल कर सकते हैं, सुझाव दीजिए। मेल करने के बाद अगले अपडेट जो आएगा, उसमें आपका कहा हुआ फीचर वो मैं उस पर ऐड कर दूँगा। इसमें जो भी कमी हो, वर्ज़न 1.0 है, इसकी जो भी कमियाँ हों ज़रूर बताइए। इसका मैं बेहतरीन वर्ज़न हर बार लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग काम कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो अब अगले वीडियो में इसके और एडवांस ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अपडेट फाइल अगले में कुछ मैं दूँगा, उन अपडेट फाइलों को इसको कैसे चलाने के प्रो वर्ज़न बन जाए, तो उसका भी आपको बताऊँगा। तो बने रहें वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और साथ ही मोटिवेशन देते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।